हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हो तो सबसे पहला नंबर आप सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरह से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों विलंब न करते हुए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 25,800 रुपया का 14% वार्षिक दर से एक वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो सबसे पहला नंबर साधारण ब्याज बराबर होता क्या है वो पहले लिख लीजिए दोस्तों। तो साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों कि मूलधन अगुने समय अगुने दर बटा 100। यहां से हमको ब्याज पूछा था साधारण ब्याज, तो ब्याज के जगह हम मान लिए x। मूलधन हमको देले था 25,800। अब आती है समय के बारे में। तो समय में दोस्तों आप जानते हैं कि समय जो है आपको इस बार दे दिया है वर्ष और माह दोनों में, यानी पूरी तरीके से न वर्ष में दिया और न माह में दिया और न दिन में दिया आपको, कि कुछ वर्ष में दिए हैं और कुछ माह में दिए हैं। इसीलिए आप या तो इसको पूरे वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए या तो इसको पूरे माह में कन्वर्ट कर दे, लेकिन आसान होगा माह में कन्वर्ट करना। कैसे? तो ध्यान से देखिए, एक वर्ष में कै माह होता है? तो आप कहिए 12 माह। तो आपका हो गया एक वर्ष 4 माह का टोटल कितना माह कह सकते हैं? तो एक वर्ष 4 माह को आप कह सकते हैं 12 माह और 4 माह कै माह? 16 माह। यानी इसका मतलब हो गया एक वर्ष 4 माह को हम 16 माह लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास समय हो गया 16 माह और दर हमारे पास था 14% अब बटा 100। अब कुछ करना भी पड़ेगा, तो दोस्तों आप कहिए कि हाँ सर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो आप जानते हैं दोस्तों कि समय माह में रहता है तो नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना बताए थे? 12 से। समय दिन में रहता है तो नीचे कितना से? 365 से। और समय अगर साल में रहता है तो कुछ से मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा दोस्तों। यहां पर समय माह में कन्वर्ट किए, इसलिए नीचे कितने से मल्टीप्लाई? 12 से। अब दोस्तों इसको काट दीजिए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 4 से आप काट दीजिए 3 मरते में और 4 से 4 मरते में। 3 से काटिएगा दोस्तों तो ये होगा 8 3 24 1 छतरी 18। इसका मतलब अब जो वैल्यू होगी वह हो जाएगी 86 इंटू 56। गुना कीजिएगा दोस्तों, तो गुना करके जो आएगा वो आप आंसर लिख लीजिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी धन पर साधारण ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीना प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां पर बोला कि सबसे पहला नंबर आप देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी धन पर साधारण ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीना प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले ब्याज बराबर होता क्या है? तो ब्याज बराबर आप जानते हैं दोस्तों मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। अब हमसे पूछा कि किसी धन पर साधारण ब्याज 1 पैसा, 1 पैसा प्रति रुपया, यानी 1 रुपया में 1 पैसा ब्याज मिलेगा प्रति महीना। यानी आप कह सकते हैं कि 1 पैसा 1 रुपया पर मिलेगा प्रति महीना, यानी 1 महीना में 1 रुपया पर 1 पैसा मिलेगा। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। 1 पैसा अगर ब्याज मिलता है 1 महीना में, तो 1 साल में क्या पैसा ब्याज मिलेगा? तो आप ही बताइए। 1 साल में 12 महीना और 1 पैसा 1 महीना में ब्याज मिला, तो इस प्रकार से 12 माह में कितना पैसा ब्याज मिलेगा? तो आप कहोगे सर जी 12 माह में 12 पैसा। इस प्रकार ब्याज के जगह आप लिख सकते हैं 12 पैसा। अब यहां से ध्यान से देखिए, ये 12 पैसा जो ब्याज मिला वह कितने रुपया पर मिला? तो आपको बोला है 1 रुपया पर, तो 1 रुपया है और ब्याज आपको पैसा में आया है, तो आपको रुपया को भी पैसा में बदल लीजिए। तो 1 रुपया को हम क्या पैसा लिख सकते हैं? 100 पैसा। इस प्रकार मूलधन हमारे पास कितना हो जाएगा? 100 पैसा। और उसके बाद समय आपके पास हो गया क्या चीज? तो हम 12 माह लिए हैं, 12 माह मतलब 1 साल, यानी समय हो गया 1 साल। और दर आपको निकालना है, दर के मतलब आर रख देते हैं दर के जगह, और यहाँ बटा 100। नीचे किसी चीज से मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो है 12 माह का लिए है, 12 माह बराबर 1 साल, इसलिए समय डायरेक्ट हम 1 साल लिख दिए। अब यहां से दोस्तों पैसा से पैसा खत्म, 100 से 100 खत्म, यानी आर की वैल्यू 12 जो कि परसेंट
होगा। अब यहाँ पर ये बात ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि ये 100 पैसा कहाँ से आया। तो 100 पैसा ये जो 1 रुपया बोला था ना, तो उसको हम पैसा में कन्वर्ट किए। पैसा में कन्वर्ट इसलिए किए दोस्तों क्योंकि हमारे पास ब्याज जो है पैसा में है और मूलधन जो आपके पास रुपया में था, इसीलिए पैसा रुपया कट नहीं सकता है। इसीलिए हम क्या किए, यूनिट सेम करने के लिए रुपया को हमने पैसा में कन्वर्ट किया, इसीलिए 1 रुपया को हम यहाँ 100 पैसा लिखे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्षों के बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपया हो जाती है। तदनुसार वह राशि कितनी थी। ध्यान से देखिए दोस्तों, कोई भी पैसा आप किसी को उधार देते हैं और वो पैसा हो जाती है ब्याज सहित। इसका मतलब क्या चीज जो हो जाती है ब्याज सहित वो क्या कहलाती है, तो आपको मालूम है दोस्तों कि वह मिश्रधन कहलाती है। और मिश्रधन बराबर होता क्या है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि मूलधन जोड़ ब्याज इक्वल टू होता है क्या चीज, मिश्रधन। ये बात आपको मालूम है। अब यहां से आप देखिए कई तरीका से बना सकते हैं, बेसिक कुछ मान के भी बना सकते हैं या आप परसेंटेज के हिसाब से डायरेक्ट बना सकते हैं। तो हम पहले आपको बेसिक आपको बता रहे हैं, उसके बाद परसेंटेज के हिसाब से डायरेक्ट बता देंगे दोस्तों। अब यहां से मूलधन नहीं दिया था, हमने मूलधन मान लिया x, मूलधन की जगह x हो गया। अब ब्याज की जगह आप जानते हैं क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन माने x, तो यहाँ पर ये x होगा। और उसके बाद समय हमारे पास था निकालना, तो समय दिए हुए था, तो समय आपके पास 4 है और दर आपके पास है 10%। अब बटा हो जाएगा 100 और ये किसके बराबर, मिश्रधन के, और मिश्रधन हमको है मालूम कितना, 770। ध्यान से देखिए दोस्तों, हम फिर से समझा रहे हैं, ये मूलधन अब प्लस ब्याज मिलकर होता है मिश्रधन। और ये मिश्रधन के ही बराबर क्यों निकालना है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो मिश्रधन दी हुई है कि 770 रुपया हो जाती है ब्याज सहित। इसीलिए हम यहां से मूलधन नहीं दे रहे था, मूलधन को x मान लिए और ब्याज के जगह क्या होता है, तो ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन माने थे x, तो मूलधन गया x, समय दे था 4 वर्ष, तो 4 हो गया, दर दे है 10%, तो 10 बटा 100। ये मूलधन में ब्याज जुट गया तो क्या कहलाएगा, मिश्रधन। इस प्रकार से हम यहां से निकालेंगे दोस्तों, तो E0 से E0 और ई 2 मरते 5, दुक्का से 5 मरते में और दुक्का से 2 मरते में। इस प्रकार x प्लस हो जाएगा 2x बटा 5 बराबर होगा 770। यहां से एलसीएम आप लीजिएगा दोस्तों, तो आपको डायरेक्ट निकल के आएगा 5x और 2x का x 7x अब बटा 5 बराबर होगा 770। यहां से आप काटिएगा तो 11 110 मरतबे यानी x की वैल्यू 110 गुने 5 यानी 550। ये जो है दोस्तों हम पूरा बेसिक आपको बताएं ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पहले समझ जाए। अब आपको डायरेक्ट बताते हैं दोस्तों, उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। डायरेक्ट बता रहे हैं दोस्तों, आप एक बात बताइए कि मूलधन में क्या जोड़ेंगे कि हमारे पास मिश्रधन प्राप्त होगा। तो आप कहे कि मूलधन में सर ब्याज जोड़ दीजिएगा तो आपका मिश्रधन कहलाएगा दोस्तों। तो हमारे पास एक बात बताइए कि मूलधन परसेंटेज में अपने आप में क्या परसेंट, तो आप कहिए कि सर जी मूलधन परसेंटेज में होता है 100%। अब हम ये निकालें कि ब्याज परसेंटेज में कितना होगा, तो मूलधन में परसेंटेज वाला ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन का परसेंटेज नहीं निकल जाएगा। तो आपके हाँ सर निकल सकता है, तो कैसे, तो रेट आपके पास है 10% और समय है 4 वर्ष, यानी 10% है प्रति वर्ष, यानी 1 साल में 10% ब्याज मिलेगा दोस्तों। तो 4 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, तो आप कहिएगा सर जी कि 100% तो मूलधन हो गया और 4 साल में 10% यानी 40% हो जाएगा कितना ब्याज। इस प्रकार से आप कहिएगा कि 40% ब्याज हुआ और 100% मूलधन है। तो इस प्रकार मिश्रधन हो कितना जाएगा, तो आप कहिएगा कि 100 और 40 140% मिश्रधन हो जाएगा। और मिश्रधन की वैल्यू हमको दे है कितना 770। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 770 जो मिश्रधन है वह परसेंटेज में 140% की वैल्यू है। हमको मूलधन चाहिए, तो मूलधन होती कितनी है दोस्तों, तो 100%, तो मल्टीप्लाई 100। ई से ई खत्म, ई काटेंगे तो दुक्का से आप यहाँ से निकाल सकते हैं, दुक्का से 7 मरते में, दुक्का से 50 मरते में, 7 से काटेंगे 11 मरते में, तो 11 में 50 से गुना करेंगे तो इस प्रकार हमको निकल के आएगा 550। तो दोस्तों इसको हम डायरेक्ट भी शुरुआत में भी बता सकते थे, हमने बाद में भी इसको बताया। क्यों बताया, क्योंकि पहले आप अच्छी तरह से बातों को समझे, उसके बाद ही डायरेक्ट बनाना सीखे दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि
वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक यानी 365 दिन साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपया प्रतिदिन ब्याज अर्जित कर ले। सबसे पहला नंबर ब्याज बराबर होता क्या है, तो आप जानते हैं कि ब्याज बराबर जो होता है वो होता है मूलधन अगुने समय अगुने दर अब बटा 100। दोस्तों बार बार हम ये इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ये जो है अच्छे तरह से समझ में आए। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ब्याज तो ब्याज के जगह तो ब्याज हमको दिया नहीं, लेकिन ब्याज का एक कथन दे दिया है। क्या दिया है? 2 रुपया प्रतिदिन ब्याज आपको मिलना चाहिए। तो आप बताइए कोई भी व्यक्ति को कितना दिन का ब्याज निकाले? 365 दिन का। तो आप बताइए कि 2 रुपया प्रतिदिन ब्याज मिलता है एक दिन में, तो एक साल में होते हैं 365 दिन। तो आप बताइए एक साल का ब्याज कितना होगा? तो आप कहिएगा कि सर जी एक साल का जो ब्याज होगा वो हो जाएगा 365 अगुने 2, यानी 365 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोस्तों हो जाएगा 730। इस प्रकार हमसे ब्याज हो गया 730। वो 730 हुआ कितने साल का? तो एक साल का। अब आपके पास मूलधन, तो मूलधन नहीं दे लेता, मूलधन मान लिए P। उसके बाद समय आ गया, तो समय हमने कितने साल का ब्याज निकाला? तो एक साल का, तो समय यहां पर हो जाएगा 1। और दर जो आपके पास है वह आपके पास है 5%। अब बट्टा कितना? 100। यहां से अगर आप काटिएगा तो 5 से कटेगा 20 मरते में। अब क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो P बराबर होगा 730 गुने 20। यहां से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 और 7 दूना 14, यानी 14,600 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 10% वार्षिक दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था, तो निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष की थी? सबसे पहला नंबर आप ब्याज बराबर होता क्या है वो लिख लीजिए। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन अगुने समय अगुने दर अब बटा 100। अब ध्यान से देखिए दिया हुआ कथन कि मूलधन और ब्याज का अनुपात है 10:3, यानी 10:3 है मूलधन और ब्याज का अनुपात। इसका मतलब मूलधन 10 होगा तो ब्याज कितना होगा? 3 होगा। तो इसका मतलब ब्याज के जगह आप 3 रख दीजिए, मूलधन के जगह 10। और आपसे टाइम पूछ रहा था तो टाइम के जगह हम T मान लिए और दर आपको देले था 10 अब बटा कितना? 100। ये से ये खत्म और ये से ये खत्म। इस प्रकार T की वैल्यू कितना है? 3 वर्ष। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि x रुपया पर a% दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपया पर a² की दर से m² वर्षों के लिए, तो x अनुपात y का मान क्या होगा? ध्यान से देखिए दोस्तों, दोनों का क्या बोला है? ब्याज बराबर है। दोनों का बोला है क्या बराबर है? ब्याज बराबर है। तो सबसे पहला नंबर पहला जो है धन x, उस पर कितना ब्याज मिलेगा वो निकाल लीजिए। तो ब्याज बराबर कहता है मूलधन, तो पहला धन है x और दर है पहला a% और आपके पास समय है m अब बटा कितना? 100, यानी पहला धन x है, ऊपर कितना ब्याज मिलेगा? x इंटू a इंटू m बटा 100। और इतना ही ब्याज मिलेगा बोला है कितना धन पर? तो y धन पर कितना रेट से? तो a² और समय है m² अब बटा कितना? 100। अब यहां पर दोनों आपस में बोला कि ब्याज जो है क्या चीज? बराबर है। इसका मतलब यहां से x का ब्याज और यहां से y का ब्याज दोनों बोला बराबर, तो दोनों को हम बराबर कर दिए। बराबर करने के पश्चात हुआ क्या चीज कि ई 100 से 100 खत्म, स्क्वायर से ये खत्म और ये m से ये स्क्वायर खत्म। इसलिए हमको जो आया वो आया दोस्तों कि x, हमको x रेशियो y पूछा तो इस y को हम इधर उठा कर लाएंगे तो x बट्टा y ऊपर हो जाएगा क्या चीज? am अब बटा नीचे 1, यानी x और y का जो रेशियो हो जाएगा वह हो जाएगा am बट्टा 1, यानी am अनुपात 1। इस प्रकार दोस्तों आज का जो भी क्लास हुआ वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आज का क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहे। धन्यवाद।